जो भी है मतलब सिस्टम में डीप रूटेड रॉट है एंड हर किसी को पता इसलिए है कि मार्केट में बात चलती है अफवाह के तौर पे ही सही, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नौकरी खरीदने के लिए पैसा जुगाड़ करना है, ज़मीन बेचना है, प्रॉपर्टी बेचना है, उधार लेना है, ये तो मार्केट में चलता रहता है। तो कोई अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेशन थॉरोली कर सकते हैं। अभी बात ये है कि आज के दिन में कोई कट ऑफ डेट के साथ करेंगे क्या? 1992 से अगर एक आदमी ऑफिस में बैठ के अगर इफ़ ही इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए करप्ट रोटन सिस्टम पब्लिक सर्विस कमीशन में, ही ऑफ कोर्स वोंट बी द ओनली वन हु इज रोटन। वो सिस्टम रोटन है, तो सिस्टम उखाड़ के फेंकने से क्या होगा? वही लोग बैठेगा। It's a big tree of corruption which is grounded very deeply. जब आप खेती करते हो तो यू हैव टू कट डाउन द ट्री एंड प्लस जड़ से उखाड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हो यहाँ में जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, मैंने उधर आकाशदीप में भी कहा है, सब ऑर्डिनेट्स को बस आप अरेस्ट कर रहे हो, उसको नाम के लिए आप 2-3 दिन का जेल पे रखते हो या फिर ये कस्टडियल उस पर रखते हो, इसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं होता है केस। तो जो रूट को जब तक आप लोग नहीं निकालोगे, उसको उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो करप्शन नाम की चीज़ तो हटेगी नहीं और ये बार बार रिपीटेड होगा। जब तक जड़ है तो फूल पत्ते पौधे निकलेंगे। आप सेक्रेटरी को सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट क्यों नहीं करते? चेयरपर्सन को टर्मिनेट क्यों नहीं करते? सब ऑर्डिनेट को पकड़ के क्या मिलेगा? वो भी किसी के गाइडेंस में चलता है। ये जो ये लोग का रिप्रेजेंटेशन जो आपसू को सबमिट किया, सब डिमांड पे हम लोग काम करेगा और हमारा स्टैंड तो जितना एक्सपीरियंस लोग का साथ है, जो एग्री वाला कैंडिडेट लोग का साथ, और हम लोग जो है हमारा जो लड़ाई है, ये हमारा जो वॉइस है, ये कमीशन का साथ सिर्फ नहीं, ये अगेंस्ट द सिस्टम। इसे बार बार एनोमलीज नहीं होना है और ये जो कुछ भी गता ये तो बहुत गलत है। ये मोर देन ए मर्डर, एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसके लिए आपसे इसको एडल्ट टॉलरेट नहीं करेगा और विद इन वेरी फ्यू डेज। डिमांड जो ऐसा है, जितना भी हम लोग जो अपसू और आंसू को जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग उसका पार्डर जो ऑन द बेसिस ऑफ आवर व्हाट कॉल कोलैबोरेशन फ्रॉम द ओल्ड एस्पिरेंट जो हम लोग डिमांड रखा गया, पहले तो वो है कि जितना भी ऑफिसर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उसको यहाँ पे जितना भी ऑफिसर यहाँ गिल्टी जैसा कि एक्यूज है उसको सीधा टर्मिनेट कर देना चाहिए, उसको सस्पेंशन में नहीं रखना। जैसा अभी तके जे रहेंगे उसको आप सीधा सस्पेंशन में रख दीजिए, कैंसिलेशन का हम लोग नहीं, सॉरी सस्पेंशन का नहीं बोलेगा। और कमीशन और जितना भी मेंबर है उसको तो सीधा टर्मिनेट, उसको तो सस्पेंशन नहीं कर देना, वहाँ से पोस्ट से उसको निकाल देना है। और जितना भी बाकी जो ऑफिशियल है, क्योंकि आप लोग उसको समझना है, कल भी हमने बोला वो लोग का क्या है जो स्ट्रक्चरल जो लेफ्ट साइड में क्या है, जो लास्ट टाइम का 2014 का एक्यूज लुक है, इस बार क्या क्या राइट साइड वाला जो अभी जो है ये गुरुंग लुक है और ये जो एक्यूज अभी जो है ताकि जरंग, ये लोग राइट साइड में इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। दैट मीन्स वो लोग इस बार क्या कराया, लेफ्ट साइड जब पकड़ेगा फिर राइट साइड करवाएगा। इसलिए हम लोग बोला जितना भी ऑफिशियल है उसको सस्पेंशन में रखा, उसको उसका ऊपर में ईडी इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और नेक्स्ट जो हम लोग का है, हम लोग इस एग्ज़ाम को नेक्स्ट जो जितना भी अपकमिंग एग्जाम्स है, हम लोग ये कमीशन का अंदर में एग्ज़ाम देना ही नहीं, हम लोग बॉयकॉट करेगा, ये कमीशन का अंदर एग्ज़ाम नहीं देगा। और इसमें क्या है, आप देखिए इन्वेस्टिगेशन करने का 2 तरीका हो सकता है। आप सबूत को ही ढूंढते रहेगा पुलिस वाला, और हम लोग को गुमराह करते रहे। अब 2014 में क्या सबूत मिला बता के देखिए, और उस समय का 2014 का हु इज़ द कल्प्रिट, कल्प्रिट ही नहीं है। आप सोच के देखिए ना, इतना बड़ा पेपर लीकेज हुआ, उसमें कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई। आप बता के दे उस समय का कल्प्रिट कौन था, तो अरेस्ट क्यों किया गया था, एक्यूज क्यों बनाया गया, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद। वहाँ से आप पता चलता है कि उसमें देयर वाज द लूपहोल्स इन द इन्वेस्टिगेशन टीम, वो है जिस वजह से वो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें लूपहोल्स था। इस बार भी वो लोग क्या करेगा, उसी तरीका से इस बार भी करेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी यहाँ का ऑफिशियल है सबको इस बार सस्पेंशन में रखा जाए, और जितना भी जो एक्यूज है उसको सीधा टर्मिनेट। क्यों टर्मिनेट करने से दूध का दूध पानी, तभी वो जब टर्मिनेट करेगा उसका आका का नाम भी ले लेगा। क्यों, जब हमको टर्मिनेट कर दिया, हमको तो कुछ बचाया ही नहीं, तभी हम क्या करेगा, तुम लोग को भी हम जीने तो देगा नहीं, तभी खुलासा होगा। आप लोग पता चलना चाहिए असम में खुलासा क्यों हुआ। असम में इसलिए खुलासा हुआ, जितना भी अपॉइंटेड हुआ था पैसा देके, एक को पहले टर्मिनेट कर दिया, उसी ने सबको उगलवा दिया। उसके बाद में चेयरमैन को पकड़ा। तो हम लोग का अरुणाचल में क्या है, एपीएसएसबी का देखिए, उसमें एक्यूज कौन था,
उसको अभी तक टर्मिनेट नहीं किया, रखा गया, क्योंकि उसको जो नेक्सस से आश्वासन दिया होगा आपको हम टर्मिनेट नहीं करेगा, सस्पेंशन में रखेगा, वो भी उसी आशा में अभी छुपा हुआ है, क्योंकि रिवील नहीं करेगा ना। अब टर्मिनेट तो करके दिखाइए, एक रात में पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो यहाँ भी पुलिस लोग को मैं बोलता हूँ कि आप लोग का जो, इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे ईडी और सीबीआई किस लिए बोला, क्योंकि पुलिस लोग का कहना है कि जहाँ तक हम लोग का सबूत और हम लोग सबूत का साथ में जाएगा बोलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ईडी को गवर्नमेंट बुलाना चाहिए। वो इतना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, कमीशन का चेयरमैन लोग, मेंबर लोग, ऑफिसर लोग, वो पैसा कहाँ से आया? वहाँ से भी तो आप इंक्वायरी करके आ सकता है ना, मनी ट्रेल से भी आप लिया जा सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि जहाँ तक सबूत मिलेगा, जहाँ हम लोग इतना सबूत का बावजूद भी हम लोग को 1 महीना घुमाया, तो आप सोच के देखिए, इस तरीक़ा से इन्वेस्टिगेशन होने से नहीं होगा। सर यहाँ पे तो अंशु अफसू लोग बहुत सारा केसेस को लेके करते हैं, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया ना, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं भरोसा करके उसको, आज का केस को आप लोग उसको दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे ऐसे है, आप लोग तो हम लोग का काम देखा है, जो इसका ईमानदारी देखा है। ये चाहे तो कहीं भी एंगल में, कौन सा जो लेवल में ये बिक सकता था, लेकिन यहाँ तक आया। तो हम 5 दिन से बोला कि हम लोग जो कमेटी है, एक एक्सपीरियंस का कमेटी है, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को विश्वास नहीं करता है, ठीक है, बट नो डाउट वी हैव टू रिलाई ऑन अफसू एंड अंशु, उसको हम लोग छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता है। तो ये भी मैडम ऐसा है, लीडरशिप में भी बहुत डिपेंड करता है, आदमी में भी बहुत डिपेंड करता है। मेरा जगह पे कोई भी चेयरमैन हो सकता था, इसका जगह पे कोई भी आदमी हो सकता, वो इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है। जो पास्ट हिस्ट्री है उसको हम लोग नहीं लेते हुए इस बार जो अफसू और अंशु, नॉट ओनली अफसू, दिस इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ अफसू एंड अंशु दोनों को, और हम लोग जो अभी मेमोरेंडम सबमिट किया है वो मास मीडिया में सब चला गया, छुपाने का बात नहीं है। और ये जो इशू है पहले से हम लोग अफसू और अंशु का गाइडेंस में ही अभी तक किया गया था, तो आई एम ए चेयरमैन, तो ही ये व्हाट कॉल कंप्लेनेंट, लेकिन ये अफसू का ही एडवाइस था, अंशु का ही एडवाइस था, और यहाँ तक जो भी पहुँचा है वो अफसू का ही गाइडेंस है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ कर दिया, क्यों? क्योंकि हर एक कदम बढ़ाने से पहले हम लोग उसको पूछना पड़ता है। 5 देश है, और ये जितना भी अभी तक हम लोग जिस कदम पे पहुंचा है ना, वो लोग, इसलिए हम लोग अफसू और अंशु को विश्वास करते हैं। और वो सिर्फ नहीं है, जो कमेटी है, जितना भी अभी हम लोग कमेटी वो डिजोल्व नहीं हुआ है, हम लोग भी इसका पीछे में करा है, हम लोग भी इसको गाइडेंस देगा, हम लोग पीछे नहीं जा रहा है। जस्ट क्योंकि हम लोग को पढ़ना है, और जितना लड़का लोग को हम चाहे तो और ऑर्गेनाइज करके करा सकता था, लेकिन वो हम लोग का क्या है, लड़का जो पढ़ाई करता है उसको एक मिस डाइवर्जन टैक्टिक्स हो जाता है, लेकिन हम उस जगह पे जाने दिल नहीं है। और अफसू बीइंग एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग का पास एक स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, किस वे से मूवमेंट कराना है, वो लोग का पास पूरा बाखूबी वो लोग का पास सिस्टम है, तो हम लोग का पास वो सिस्टम नहीं है, इसलिए हम लोग तो अफसू को मैडम विश्वास करेंगे। सर अगर अभी अंशु अफसू लोग जो 10 दिन का दिया है अल्टीमेटम, तो अगर नहीं हुआ तो आप लोग का तरफ से क्या स्टेप लेंगे? नहीं हो तो होगा ही, कंपलसरी होगा, नहीं होगा बोल के तो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, नहीं होगा बोल के तो बात ही नहीं है। मैं फर्स्ट मीडिया ब्रीफिंग में बोला इस बार APP ऐसी हारना ही है, और यहाँ भी अफसू भी करके दिखाएगा, अंशु भी करके दिखाएगा। अगर नहीं करता है बोलने से हमको इंटरव्यू लीजिए आप लोग।